यार ओपीएम का नया चैप्टर आ चुका है, यानी चैप्टर 210। और पिछले चैप्टर को पढ़ने के बाद जैसा हम सब लोग समझ रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी हम सबको लग रहा था कि ब्लास्ट और एम्प्टी वॉइड के बीच में एक लड़की की वजह से लव ट्रायंगल क्रिएट हो गया है, इस वजह से इन दोनों के बीच में ऐसी फाइट हो रही है। बट ये चैप्टर पूरी की पूरी स्टोरी ही बदल देता है, क्योंकि हमें ब्लास्ट और एम्प्टी वॉइड के पास्ट के थ्रू पता चलता है कि आखिर चक्कर क्या है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक पोर्ट से, जहां पर कि यंग ब्लास्ट किसी की फाइट को देख रहा होता है। एंड ये फाइट हो रही थी एम्प्टी वॉइड और एक मॉन्स्टर के बीच। और इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर है एम्प्टी वॉइड का स्टूडेंट है। पहले तो ये इंसान ही था ऑब्वियसली, जो कि कुछ ऐसा दिखता था, कवर पेज में हमें दिखाया गया है, लेकिन अब एक मॉन्स्टर बन चुका है और अपने मास्टर को ही मारने की कोशिश कर रहा है। एंड एट सम पॉइंट एम्प्टी वॉइड पे ये इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि ऑलमोस्ट मार भी देता। लेकिन इसी बीच ब्लास्ट अपने अटैक के थ्रू इस मॉन्स्टर का हाथ उड़ा देता है। एंड इसी चीज का फायदा उठा के एम्प्टी वॉइड इसका गला धड़ से अलग कर देता है। और ऐसा भी नहीं था कि ये स्टूडेंट बर्जर्क मोड में जा चुका था, यानी इसे होश आवाज नहीं थी। थी, इसे पता था कि ये इसका मास्टर है, लेकिन स्टिल उसे मारने की कोशिश कर रहा था वो, क्योंकि इसके हाथ में था गॉड का वही क्यूब, जिसके के थ्रू गॉड कंट्रोल करता है लोगों को, उनको अपनी पावर का कुछ पोर्शन देके। अब इस मॉन्स्टर के हारने के बाद वो क्यूब ब्लास्ट अपने हाथ में ले लेता है। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ब्लास्ट पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा गॉड। और अगर तुम सोच रहे हो कि ब्लास्ट ने ग्लव्स पहन रखे हैं इसलिए शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा, तो नहीं, तुम्हें आगे इस चैप्टर में पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है। खैर ब्लास्ट एम्प्टी वॉइड से पूछता है कि भाई तू है कौन और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, कहाँ से आया है। जिस पे एम्प्टी वॉइड सामने से पूछ लेता है कि भाई तू कौन है और ऐसे वियर्ड कॉस्ट्यूम के साथ इधर उधर कहाँ घूम रहा है और यहाँ पर कैसे पहुंचा। जिस पे ब्लास्ट बताता है कि वो इन क्यूब्स को ट्रैक कर रहा है और जिन लोगों के पास ये क्यूब्स हैं उनको भी ट्रैक करता है। एंड इसी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन एम्प्टी वॉइड का ध्यान इन बातों की तरफ नहीं था, उसका फोकस तो ब्लास्ट के अटैक की तरफ था, जिसके के थ्रू वो उस मॉन्स्टर को इतनी बुरी तरीके से डैमेज पहुंचा पाया, जिससे फाइट करने में एम्प्टी वॉइड की फटी जा रही थी। एंड ही रियलाइज्ड दैट हिज अटैक वाज वे टू स्ट्रॉन्ग। जिस पे ब्लास्ट बताता है कि वो एक हीरो है और इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और नरेटर के थ्रू ही हमें पता चलता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हीरो एसोसिएशन की स्थापना नहीं हुई थी, यानी स्टार्टिंग नहीं हुई थी प्रो हीरो वर्क की। अब ये बात सुन के एम्प्टी वॉइड लाइक अच्छा मैं समझ गया, तुम वियर्ड ही हो, समझ गया मैं। जिस पे ब्लास्ट क्लियर करता है कि भाई मैं हीरो हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ के ब्लास्ट काम की बात पे आता है और उससे ये पूछता है कि मैंने अभी अभी सुना कि ये बंदा यानी ये मॉन्स्टर तुम्हें मास्टर पुकार रहा था, तो ऐसा क्यों है। जिस पे एम्प्टी वॉइड थोड़ी देर के लिए चुप, क्योंकि भैया क्या बताया इसे कि ये इसका स्टूडेंट है उसी विलेज में जहाँ पर की बहुत सारे निंजास को ये ट्रेन कर रहा है। जी हाँ, वो विलेज काफी पहले से एस्टेब्लिश्ड था, ऐसा नहीं है गॉड का कंट्रोल करने के बाद एम्प्टी वॉइड पे वो विलेज क्रिएट हुआ था। बहुत पहले से ही एम्प्टी वॉइड उस विलेज को चला रहा था एज अ लीडर और काफी सारे लोग ट्रेन कर रहे थे उस विलेज के अंडर में। लेकिन ये चीज एम्प्टी वॉइड को बतानी चाहिए कि नहीं ब्लास्ट को, वही सोच रहा था एम्प्टी वॉइड। बट क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेट करना था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इसका स्टूडेंट एक मॉन्स्टर कैसे बन गया, इसलिए इमोशनल ड्रामा करने की कोशिश करता है वॉइड, ये बोलकर डेट ही वॉज हिज बिलव्ड स्टूडेंट। बट क्योंकि वो अचानक से मॉन्स्टर बन गया तो एम्प्टी वॉइड के पास कोई और चारा नहीं था उसको ठिकाने लगाने का। और ये सारी चीजें एम्प्टी वॉइड रोते हुए बोल रहा था। और इसी इमोशनल ड्रामा के दौरान वो पूछता है ब्लास्ट से कि टेल मी ब्लास्ट, हु इज दिस गॉड जिसने कि मुझे अपनी स्टूडेंट की ही जान लेने पे मजबूर कर दिया। सीरियसली मैं उससे बदला जरूर लूंगा। जिस पे ब्लास्ट पूरी स्टोरी बताता है कि गॉड कौन है और वो क्या करता रहता है यहाँ पे, ये क्यूब्स क्या है और इन क्यूब्स की वजह से कैसे लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड क्यों ब्लास्ट इन सारे क्यूब्स को कलेक्ट कर रहा है। एंड ये चीज सुनने के बाद एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट के साथ ही उसकी जर्नी पे निकल जाता है। एंड इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है इसी जर्नी के बीच में एक रैंडम रात पर, जहां ब्लास्ट सो रहा था और एम्प्टी वॉइड पता नहीं किस सोच में था। अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मुझे ये फील आ रही है कि एम्प्टी वॉइड ट्रस्ट ही नहीं करता था ब्लास्ट को, उसकी पावर्स की वजह से और उसके मिस्टीरियस पास्ट की वजह से। बंदे को हजम नहीं हो रही है ये चीज कि ब्लास्ट के पास इतनी ज्यादा पावर्स कैसे हैं और वो कैसे गॉड्स के बारे में और क्यूब्स के बारे में जानता है। तो इसलिए वो अपनी बहन को बुलाता है और उसकी बहन एंट्री कैसे लेती है, एक चमगादड़ की तरह उल्टे लटकते हुए। इसके कपड़ों की फिजिक्स से मुझे समझ में नहीं आई यार, तुम सबको आई है तो कमेंट से जरूर बताना। खैर इसके बाद एम्प्टी वॉइड मिशन देता है अपनी बहन को कि ब्लास्ट के जितना करीब जा सके उतना करीब जाए और उसके पूरे के पूरे बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया था एम्प्टी वॉइड को
कि ब्लास्ट की मदद कर रहा है एक तो सिच नाम का लड़का और एक काफी ज्यादा जीनियस साइंटिस्ट जो कि 100% बफॉय ही होगा। और इस मिशन का गोल था कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज एम्प्टी वर्ड अपने विलेज में करना चाहता था। और एम्प्टी वर्ड ये तक बोल देता है कि जो भी अननेसेसरी लोग हैं तुम्हारे रास्ते में आते हैं, यानी तुम्हारे मिशन के बीच में आते हैं, उनको ठिकाने लगा देना। जिस पे वॉइड की बहन रोजर बोलते हुए वहां से चली जाती है। और पता है इस हद तक क्लोज चली जाती है ब्लास्ट के कि उससे शादी कर लेती है और बच्चा भी कर लेती है। और उसी का बच्चे का नाम है ब्लू, यानी ब्लास्ट का जो बच्चा है। लेट मी टेल यू, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लास्ट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो जो लड़की थी जिससे कि उसने शादी करी थी वो ब्लास्ट की बहन है। और रही बात एम्प्टी वर्ड की, तो एम्प्टी वर्ड शादी तक तो खुश था कि उसकी बहन क्लोज जा रही है ब्लास्ट के इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन जब बच्चा होता है इन दोनों का तब खुश नहीं था वर्ड, क्योंकि उसने इतना भी ज्यादा क्लोज जाने को नहीं बोला था यार। और ऊपर से इतने सालों में एम्प्टी वर्ड कभी ब्लास्ट को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि यार हमेशा शक की नजर से देखता था। और आखिर ब्लास्ट चुपचाप क्या करने की सोच रहा है, क्या प्लान है उसका, वो समझ में नहीं आता था। अब भैया इस बंदे को क्या समझाए, ब्लास्ट सिंपल सा बंदा है, हीरो जैसा काम कर रहा है अपना, उसका कोई ऐसा प्लान ही नहीं है। बट कुछ ही टाइम बाद ब्लास्ट की बीवी मर जाती है एक अवेटार से फाइट करते हुए। अवेटार यानी गॉड के जो पावर्स लेके बंदे आते हैं ना क्यूब की हेल्प से, उनको अवेटार बोला जा रहा है यहाँ पर। अब एम्प्टी वर्ड कुछ बोल तो नहीं रहा था, लेकिन मन ही मन अपनी बहन की कब्र को देखते हुए सोच रहा था डेट लूना यानी उसकी सिस्टर, जिसने कि अपना नाम बदल के माया रख रखा था, ब्लास्ट के सामने उसने क्या कुछ नहीं किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और उससे फायदा भी हुआ, ऐसी बात नहीं है एम्प्टी वर्ड को फायदा नहीं हुआ, बट उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस सब का रिजल्ट ये निकलेगा। लेकिन बंदे को इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये लग रही थी कि माया ने भले ही टेक्नोलॉजी तो लाई वो अपने विलेज में, यानी वही निंजा विलेज में, लेकिन आज तक उस साइंटिस्ट के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। और जब वो काफी ज्यादा क्लोज थी उसका पता लगाने में, तभी ये इंसिडेंट हो गया। तो इसलिए टाइमिंग कुछ हजम नहीं हो रही एम्प्टी वर्ड को, और काफी ज्यादा शक कर रहा है वो ब्लास्ट पर। और उसे अंदर से ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि ब्लास्ट को पता चल चुका था उसकी लिटिल सिस्टर के बारे में कि वो एक स्पाई है, इसलिए उसने मौका मिलते ही बैटल में उसे खुला छोड़ दिया, जिस वजह से वो मारी गई। लेकिन अगेन ब्लास्ट भैया सिंपल बंदा था, अपनी बीवी को मरा हुआ देख के रो रहा था, जिस वजह से एम्प्टी वर्ड अगेन सोचता है कि क्या वो ओवरथिंक कर रहा है। बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अपने आप को तसल्ली दे रहा था ये सोचते हुए कि कुछ नहीं कराया सकता। उसकी बहन काफी ज्यादा वीक थी, तो यही चीज होनी थी कभी ना कभी। डेट्स व्हाई वो सेंटिमेंटल नहीं हो सकता उसकी बहन के मर जाने की वजह से, बिकॉज शी वॉज अ फेलियर। यही सोच सोच के अपने आप को तसल्ली दे रहा था। लेकिन इसका फेस देख के तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा दुख है इसे अपनी बहन के मरने पर। और ये चीज हम नहीं ब्लास्ट भी देख सकता था, इसलिए बोलता भी उससे कि आजकल तुम कुछ सही नहीं लग रहे वर्ड, क्या चल रहा है, जिस पर वर्ड भी लाए, क्या मतलब? अबे मुझे तेरी चिंता करनी चाहिए, तुम तो ठीक हो ना। इतने में नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाता है, क्योंकि ऊपर से एक स्टैचू कोलैप्स कर जाती है जिसमें से निकलता है एक क्यूब, और वो क्यूब टच हो जाता है एम्प्टी वर्ड से। ब्लास्ट शील्ड की हेल्प से अपने आप को और वॉइड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसका हाथ बाहर रह गया और क्यूब से टच हो गया। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था, ग्लव्स पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एम्प्टी वर्ड ने ग्लव्स पहन रखे थे, लेकिन स्टिल वो गॉड के शिकंजे में फंस जाता है और अपनी बहन एंड स्टूडेंट को देखता है, जो कि एक मिशन की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली गॉड के मिशन की बात हो रही है यहाँ पे, और उसी को अब ये फॉलो कर रहे हैं। अब वो क्या मिशन है एग्जैक्टली वो तो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन एंड में हमें दिखाया था सही टाइम, क्योंकि वही वॉइड की स्वॉर्ड देखते हुए सोच रहा था कि यार ये स्वॉर्ड वेजिटेबल कट करने के काम तो नहीं आएगी शायद, क्या करा जाए इसका। ऊपर से ये इतनी छोटी भी नहीं है कि इधर उधर ले जाया जा सके इसको। एंड दैट्स इट, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर तुम्हें चैप्टर अच्छा लगा हो और ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।